अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम अपना एक मज़ीद कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स विद रीवैल्यूएशन। अच्छा, आपको ये बात पता है कि इन IAS 16 सही है, वी आर अलाउड टू कैरी आर PP एट फेयर वैल्यू। और आपको ये बात बखूबी पता है कि फेयर वैल्यू का चेंज अगर होता है अपवर्ड तो वो कहाँ जाता है सर? रीवैल्यूएशन सरप्लस में, मतलब OCI में। ये हो गई आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स करनी है। पहली चीज़, अगर गेन PNL को हिट करेगा तो रिलेटेड टैक्सेशन भी PNL को हिट करेगी। सही, जब ये सारी बातें मैं बताऊंगा एक एक करके, पहले हम समरी इसकी जॉट डाउन कर रहे हैं। और मैंने कहा अगर गेन OCI को हिट करेगा तो रिलेटेड टैक्सेशन भी OCI को हिट करेगी। और यहां पे दोनों चीजें लिखते हैं, अगर गेन या लॉस कुछ भी हो, सही जी। और अगर गेन या लॉस OCI को हिट करेगा तो उसकी टैक्सेशन भी OCI से होगी। पहले इसका मतलब समझा देता हूं भाई। मुझे आप एक बात बताएं सोच समझ के। आप PNL बनाते हैं जिसमें सबसे पहले सेल्स आती है, COGS आती है। आपने कहा कि भाई सेल्स आपकी आ गई XYZ, COGS आ गई आपकी, इसको नंबर्स में कर लेते हैं। मैंने कहा ये 1.2 मिलियन, इसमें से आपने ये जो है 40% माइनस कर लिया। आपने कहा ये GP आ गया आपके पास। फिर इसमें से आप एडमिन सेलिंग माइनस करते हैं। सही जी, मैंने कहा ये आ गया इसका 5%। ये आ गया। और ये आपने कहा कि लेट से यहीं पे ख़त्म करके ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही जी। फिर आप वो करंट टैक्स की वर्किंग कर करा के यहां पे टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स। ये मैपिंग बहुत लाजमी है इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सही जी। तो आपने कहा कि भाई लेट से मैं कहूं कि अगर कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, 30% का रेट है, तो यही आ होगा, क्योंकि जो भी डिफरेंसेस आए होंगे उस पर मैंने डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया होगा। ये आ गया। पर आपको मैं अगर ये बात पूछूं कि आपने ये जो टैक्स एक्सपेंस बुक किया है उसकी इनकम कहां मौजूद थी PNL में, इसके बाद क्या शुरू होती है सर? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्योंकि ये वाली जो अमाउंट है ना मेरी जान, ये वाली जो अमाउंट है विल बी पार्क्ड इन रिटेन अर्निंग्स। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है, मैं PNL की बात कर रहा हूं, PNL के ऊपर जितनी भी इनकम है उसका टैक्स भी PNL में ही पार्क हुआ ये रहा, चाहे वो करंट हो चाहे वो डेफर्ड हो। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना मैंने, अगर गेन या लॉस PNL को हिट करेगा तो हम उसकी टैक्सेशन भी PNL को हिट करवाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, आपने सैलरी एक्सपेंस बुक किया था, टैक्स वाले ने बोला मैं इसको तब मानूंगा जब पे करोगे तब आना। उसने क्या किया? एड बैक करके करंट टैक्स ले लिया एड बैक करके करंट टैक्स ले लिया। पर है तो PNL में ना, है तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, तो उसके ऊपर सेविंग क्लेम करने के लिए मैंने क्या बुक किया था? डेफर्ड टैक्स इनकम। बट अब अगर मैं आपको कहूं लेट से आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पहले साल रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया। और वो कैसे बुक किया? हमने कहा एक PP की कैरिंग अमाउंट आपकी आ रही थी 4 लाख रुपए, उसमें से आपने माइनस कर दी फेयर वैल्यू। सही है जी। आपने कहा वो फेयर वैल्यू आ रही है 5,20,000 की। तो मैंने कहा अगर मैं इस 4 लाख में से 5,20 को निकाल दूं तो आपने कहा आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI फॉर द ईयर, पहले साल का गेन, इनिशियल गेन कितना आ गया? सर आपने कहा कि ये आ गया 1,20,000। अब मेरा आपसे सवाल है, ये गेन कहां मौजूद है? ये 1,20,000 रुपए का गेन कहां मौजूद है? सर OCI में गिरा है रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से साल के आखिर में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये गेन अगर OCI में गिरा है तो इसका टैक्स में ऊपर नहीं दिखा सकता, ऊपर PNL है? तो यही मैंने सिर्फ अभी एक समराइज वे में आपको समझाया कि अगर गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा तो उसकी रिलेटेड टैक्सेशन भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही होगी।
और अगर गेन या लॉस मेरे ओसीआई को हिट करेगा तो रिलेटेड टैक्सेशन भी ओसीआई को ही हिट करेगी। अब देखो लेट्स से आपने आज तक बचपन में सीखा था ये वाली अमाउंट उठ के, सही जी, इसको हम खाली यहां पे कर लेते हैं ताकि ये रहे, ये वाली अमाउंट उठ के कहां जाती थी, कहां जाया करती थी, आज तक आप कहते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। बट ये वाली अमाउंट तब तक जाया करती थी जब तक आपको टैक्सेशन नहीं आती थी, पर अब ये अमाउंट नहीं जाएगी। अब इसके ऊपर टैक्स माइनस करने के बाद जाएगी वो टैक्स जो आपने अब तक पे नहीं किया, क्योंकि टैक्स वाला कहता है मैं किसी रीवैल्यूएशन को मानता ही नहीं हूं। पर हम ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहेंगे कि अगर ये सरप्लस इस साल का है, अगर ये सरप्लस इस साल का है, तो टेक्निकली मैंने कहा अकाउंटिंग में तो गेन आ गया ना, बट ये चला गया ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैं इसका रिलेटेड डेफर्ड टैक्स यहां बुक करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मैंने इसके ऊपर 30% का टैक्स देना है। तो मैं पता है एंट्री क्या बनाऊंगा, पहले तो मैंने एंट्री बनाई होगी ये बेसिक एंट्री। अभी मैंने सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं क्लासिफिकेशन। पहली एंट्री मैंने बच्चों क्या बनाई होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और आपने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई क्रेडिट। बहुत सुकून से समझना, कितने से 1,20,000 से, 1,20,000 से ये आपकी एक बेसिक एंट्री बन गई। फिर आपने कहा यार ये तो सीधा सीधा सरप्लस में जाने लगा था, टू बी पार्क्ड इन सरप्लस, पर इसके आगे एक और चीज लिखता हूं, बट आफ्टर टैक्सेशन। तो अब अगर मैं आपको ये बात कहूं कि भाई ये तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का ग्रॉस बैलेंस है, ये ग्रॉस बैलेंस है, अब मैं कहूंगा कि यार नहीं जानी ये 1,20,000 का गेन नहीं है। अगर कल को पीपी बेचूंगा तो ये जो 1,20,000 रुपए का गेन मैंने आज बुक किया है इस पे फ्यूचर में टैक्स दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ओसीआई को डेबिट करूंगा, सही जी, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा इसी के 30% से, जो कितना आ गया 36,000 रुपए। इससे हुआ क्या जानी, इससे हुआ क्या, मेरा ओसीआई फॉर द ईयर कम हो गया। क्यों, क्योंकि भाई अब मैं कहूंगा मेरी नेट कमाई 84,000 है ओसीआई में भी। तो ये वाली अमाउंट है जो कि टू बी पार्क्ड इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट है। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से समझना ये था कि भाई अगर आपका गेन ओसीआई में बुक हुआ है तो उसकी डेफर्ड टैक्सेशन भी ओसीआई से ही होगी, क्योंकि वैसे मैं अगर पीएनएल में डेफर्ड टैक्स बुक करता हूं, वैसे मैं अगर मेरी जान प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर टैक्सेशन बुक करता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां पे आपका क्या हो गया, ओसीआई कम हो गया। यानी सिंपल उसूल रखना है। सिंपल उसूल क्या है, उसूल ये है गेन पीएनएल में टैक्स भी पीएनएल में, गेन ओसीआई में टैक्स भी ओसीआई में। आई होप दिस इज क्लियर यहां तक। अभी मैंने कोई एडिशनल डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं दिया सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैंने सरप्लस क्रिएट किया था तो अब मैं बोलूंगा इसी रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं रिड्यूस भी कर दूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि भाई जो आज मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस का गेन बुक किया अपनी कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे गया हूं, टैक्स वाला इस 4 लाख और 5,20 के डिफरेंस को मानता ही नहीं है। वो कहता है भाई मैं आपके बीच में अमल दखल क्यों करूं, क्योंकि ये तो पीएनएल में है ही नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं अभी, जो आपने बहुत सुननी है फोकस के साथ। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये 1,20,000 इस वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था ही नहीं, और टैक्स वाला टैक्स तो इनकम पे लगाता है ना, तो टैक्स वाला कहता है आई एम इनडिफरेंट, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूं, आपने ना पीएनएल में दिया ना मैं इसको छेड़खानी करूंगा। यानी जब आपने अपनी इनकम ऑफर फॉर टैक्स की होगी तो टैक्स वाले ने इसको इग्नोर किया होगा, क्योंकि ये आपके पीएनएल में है ही नहीं। बट ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से ये अकाउंटिंग इनकम है जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जब आपने कमा ली है इस साल तो उस पर आप बोलें टैक्स भी लगना चाहिए था, जो कि लगा नहीं है। टैक्स वाला कब टैक्स करेगा, जब मैं इसको वाकई में बेचूंगा। आप अज्यूम करो अगले साल आपने बेच दिया, फोकस होकर सुनना, अज्यूम करो अगले साल आपने बेच दिया, तो आपको मैं एक बात बताऊं, जब अगले साल अज्यूम दैट वी सेल इट नेक्स्ट ईयर, बहुत फोकस होकर सुनना, तो मैं कहूंगा कि भाई नेक्स्ट ईयर में पहले दिन पे बेच दिया, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी रही, नेक्स्ट ईयर के पहले दिन पे बेच दिया। मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी रही, मैंने कहा भाई सेलिंग प्राइस रही 5,20, मैंने कहा यहां भी सेलिंग प्राइस रही कितनी 5,20, मैंने कहा ये अकाउंटिंग
और ये टैक्स। बहुत फोकस होकर सुनना बच्चों। इधर मैंने कहा अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट कितनी, अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट कितनी बच्चों? आपने कहा सर वो तो 5/20 ही होगी ना, आपने पीपी को 1/20 से बढ़ा दिया था। सही जी, तो आपने कहा वो तो 5/20 ही होगी। आपका यहाँ पे गेन आ गया 0। भाई वाई अकाउंटिंग में गेन 0? भाई वाई अकाउंटिंग में गेन 0 क्योंकि आप ये गेन रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी बुक कर चुके थे, क्योंकि यू वर ऑन द फेयर वैल्यू मॉडल, यू वर ऑन द फेयर वैल्यू मॉडल। पहले बताओ ये बात क्लियर है? खैर अब हम आ गए इधर। टैक्स वाला बोलेगा भाई मेरी नज़र में तो 4 लाख ही है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपके किसी सरप्लस को मान ही नहीं था, ना मैंने आपको छेड़ा था उस वक्त। अब बात समझिएगा, टैक्स वाला बोलेगा बेटा नेक्स्ट ईयर में, सही, अगर अज्यूम करें कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है, सही जी, क्योंकि मैं कह रहा हूं और कोई इनकम नहीं है, तो आपने क्या कहा एडजस्टमेंट्स के अंदर टैक्स वाला आपको बोलेगा कि ऐड करें आप गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी। कितना जी? 1/20। टैक्स वाला बोल रहा भाई मुझे इस पे आप जो है शराफत से टैक्स दे दें। सही, शराफत से टैक्स दे दें। मैंने कहा टैक्स रेट है 30%, इसके ऊपर 30% चिपकाया, तो हमने कहा कि भाई ये आ गया मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस। फिर मुझे याद आएगा कि यार ये तो इनकम पिछले साल की थी, पर अल्लाह की कसम कहाँ मौजूद थी? ओसीआई में इस पे टैक्स भी बुक कर चुका हूँ। तो आज मैंने कहा नहीं जानी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे होने नहीं दूंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे खराब होने दूं? तो मैं आज अपनी वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करूंगा और डेफर्ड टैक्स इनकम को बुक कर लूंगा। ये शॉर्टकट भी कहूं तो टैक्स वाले ने इसको ऐड बैक करवाया, इसको ऐड बैक करवाने से टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? ज्यादा हो गई, टैक्स भी ज्यादा हो गया। अकाउंटिंग का टैक्स कम है, तो यहां से वहां जाने के लेस करोगे ना, तो डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट कह लो, लायबिलिटी रिवर्स कर लो, बात एक ही है। बट अगेन 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 द थिंग विच आई एम एम्फेसाइजिंग, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप ये सोचें कि आपने लास्ट शेयर रीवैल्यूएशन की 1,20,000 से, ओसीआई में गेन आ गया, आपने उसी वक्त दस्ती उसके ऊपर टैक्स बुक किया, बट टैक्स कहां से बुक किया? ओसीआई से, क्योंकि गेन कहां गया था? ओसीआई में। आपने वो ओसीआई को रिड्यूस किया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब आपने कहा जब 1,20,000 का गेन टैक्स के हिसाब से कमाऊंगा तो उस पर ये टैक्स भी देना पड़ेगा, तो मेरी जो नेट कमाई है वो इस 36,000 रुपये को कटाने के बाद है। तो हमने क्या किया, आज हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को टेक्निकली रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। अब पता है जब मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 0, क्योंकि मेरी इनकम ही 0 है। सही जी। फिर मैंने कहा यार ये तो टैक्स वाले ने मुसीबत, करंट टैक्स एक्सपेंस मांग लिया, कितना? ये। बट एक और बात भी तो है, ऐसा लगेगा कि इनकम है ही नहीं, टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ये इनकम तो ओसीआई की है भाई, रीवैल्यूएशन मॉडल था, तो पीएनएल में कहां से टैक्स चला गया? तो इसको बचाने के लिए आप क्या बुक करेंगे आज? डेफर्ड टैक्स इनकम। तो आपने कहा कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, 0 ही है, क्योंकि अकाउंटिंग IAS 16 के हिसाब से ये कभी पीएनएल में गई नहीं थी। अब आपको मैं एक बात बताऊं मजे की, आपके पास जो सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ था ना रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में, वो आपके पास 1,20,000 नहीं था, 1,20,000 माइनस 36 था, 84,000 का था। ये कहां पड़ा हुआ है? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। सर क्या इक्विटी में हर चीज आफ्टर टैक्स होती है? यस। तो इस बात को समझें कि अगर आप FAR 1 लेवल पे सोचते हैं तो ये 1,20,000 रुपये सरप्लस में मौजूद था, बट दिस इज अ ग्रॉस गेन। इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जो कि टैक्स वाले ने मांगा नहीं, क्योंकि वो बेचने में मांगता है। मैंने क्या किया, दस्ती उसका टैक्स उसी वक्त बुक कर लिया। तो मैंने क्या कहा, ओसीआई को कम करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी। यानी अब मैं कह रहा हूं मेरे सरप्लस के अकाउंट में गेन जो मौजूद है वो नेट ऑफ टैक्स है, बट दैट टैक्स हैज बीन क्रिएटेड थ्रू दी ओसीआई। अब जब एसेट बेच दिया तो क्या 1,20,000 रुपये पे, तुमसे पूछता हूं, क्या 1,20,000 रुपये ट्रांसफर होगा रिटेन अर्निंग में या नेट ऑफ टैक्स? नेट ऑफ टैक्स मौजूद भी नेट ऑफ टैक्स था। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, और वो एंट्री क्या होगी सर? वो एंट्री होगी हमारी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। आपको तो पता है रिटेन अर्निंग में हर चीज़ आफ्टर टैक्स जाती है, तो सर माँ कसम ये वाली जो चीज़ है ये है आफ्टर टैक्स, ये वाली जो चीज़ है वो है आफ्टर टैक्स 84,000। यानी मुझे पहले ही पता था, उस दिन पता था मुझे कि जब मैं फेयर वैल्यू मॉडल की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मेरा जो ओसीआई का गेन है दैट इज अट्रैक्टेबल टू टैक्स व्हेन इट इज सोल्ड।
तो मैंने कहा अकाउंटिंग के लिहाज से तो उसी साल बनता है ना, और IAS 16 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो गेन OCI का है, तो उसका टैक्स भी कहाँ बुक करो OCI में। तो आपने उसी वक्त उसकी टैक्सेशन जो डेफर हो चुकी है OCI से क्रिएट करके लायबिलिटी बुक कर ली, क्योंकि आपको पता था जब आप बेचने जाएंगे तो आपका अकाउंटिंग गेन तो नहीं आएगा, क्योंकि आप तो लास्ट ईयर बुक कर चुके हो OCI में, आपका तो गेन 0 आएगा। पर टैक्स के हिसाब से जो गेन आएगा दैट विल अट्रैक्ट अ टैक्स, करंट टैक्स। आप बोलेंगे भाई इस पर टैक्स ऑलरेडी बुक हो चुका है, OCI में ही होना भी वहीं चाहिए था। आप लायबिलिटी रिवर्स करके दस्ती इनकम बुक करेंगे, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन ऑन OCI एंड PNL। अब अगली क्लास में ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं तुम्हें कराऊंगा पूरा एक कॉन्सेप्ट जिसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी होगा। मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।